सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका भाई वो हमेशा के लिए बदल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एआई। तो आज हम एक ऐसे वर्कफ्लो को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे काम करने का अंदाज ही बदल कर रख दे। चलें देखते हैं कि ये सब है क्या। अच्छा, इस बड़ी तब्दीली को समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। दो डेवलपर्स की कहानी। फर्ज करें, दो डेवलपर्स हैं। दोनों एक ही दिन एक ही प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। दोनों की स्किल्स भी बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग है। और बस यही एक फर्क सब कुछ बदल देता है। अब यहाँ से कहानी हो जाती है दिलचस्प। एक तरफ है हमारा डेवलपर ए, जिसे हम कह सकते हैं वाइब कोडर। ये भाई साहब सीधा कोडिंग में छलांग लगाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, फिर पता चलता है कि उसमें तो खामियां हैं और फिर उसे ठीक करने के लिए सब कुछ दोबारा लिखना पड़ता है। नतीजा 3 महीने बाद भी वो बेचारा इन्हीं मसलों में फंसा हुआ है। अब दूसरी तरफ देखें, डेवलपर बी यानी स्पेक ड्राइवर। ये पहले दिन आराम से बैठकर एक तफसीली मंसूबा बनाता है, एक स्पेक, और फिर वो ये मंसूबा एआई को दे देता है और क्या होता है, सिर्फ 2 हफ्तों में एक मुकम्मल टेस्ट शुदा फीचर तैयार। और बाकी का सारा वक्त वो नए फीचर्स बना रहा होता है, पुराने मसले हल नहीं कर रहा होता। तो सवाल ये है कि डेवलपर बी ने आखिर ऐसा क्या जादू किया जो इतना मुअस्सर साबित हुआ। देखें, उसने एक तरीका इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। ये तरीका अंदाजों पर काम करने के बजाय हर चीज़ को पहले से वाज़े करने पर जोर देता है, ख़ास तौर पर तब जब साथ काम करने वाला एक एआई हो। तो ये स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट या एसडीडी है क्या भला? सीधी सी बात है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोड लिखने से पहले मुकम्मल तफसीलात यानी स्पेक्स लिखी जाती हैं। उसके बाद एआई एजेंट्स उन तफसीलात पर अमल करते हुए कोड बनाते हैं, जबकि इंसान का ध्यान डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और क्वालिटी चेक पर रहता है। मतलब ये सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट है। और यही यही इस पूरे आइडिया का सबसे अहम नुक्ता है। देखें, असल रुकावट यानी बॉटलनेक अब कोड लिखने की रफ्तार नहीं रही। अब असल रुकावट ये है कि कोई कितनी अच्छी तरह बता सकता है कि बनाना क्या है। एआई तो बहुत तेज़ी से कोड बना सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे बिल्कुल वाज़े और ठीक-ठीक हिदायत मिलें। इसलिए अब सबसे अहम स्किल ये बन गई है कि ज़रूरत को कितनी अच्छी तरह बयान किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखें ना तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। वाइड कोडिंग में क्या होता है? बस आईडी खोली और कोडिंग शुरू। फैसले रास्ते में होते जाते हैं और नतीजा बार बार तब्दीलियां और रिफैक्टरिंग। इसके बिल्कुल बरअक्स स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में काम शुरू ही तफसीलात लिखने से होता है। फैसले पहले होते हैं और एआई को अंदाजे लगाने पर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसे वाज़े हिदायत दी जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। देखें, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का पूरा अमल 6 मुनज़्ज़म हिस्सों या फेजेस में बटा हुआ है। ये तरीका एक आइडिया को एक मुकम्मल टेस्टेड प्रोडक्ट में बदल देता है और हर कदम पर जो भी गैर यकीनी सूरत हाल है ना, उसे ख़त्म करता जाता है। चलें एक नज़र डालते हैं कि ये 6 मराहिल हैं क्या। तो ये है वो 6 मराहिल। पहला, स्पेसिफाई, यानी ये तय करना कि क्या बनाना है और क्यों। दूसरा, क्लैरिफाई, जितने भी शुकूक व शबहात हैं उन सबको दूर करना। तीसरा, प्लान, ये डिज़ाइन करना कि इसे कैसे बनाया जाएगा। चौथा, टास्क्स, काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। पांचवा, इम्प्लीमेंट, अब बारी आती है एआई की जो इस मंसूबे पर अमल करता है। और आखिर में छठा मरहला, वैलिडेट, यानी ये चेक करना कि जो बना है वो मेयार के मुताबिक है और ठीक से काम कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, इस पूरे प्रोसेस की कामयाबी का दारोमदार सिर्फ एक चीज़ पर है कि स्पेसिफिकेशन कितनी अच्छी लिखी गई है। अगर स्पेक्स ही कमज़ोर होंगी तो नतीजा भी कमज़ोर ही निकलेगा। तो एक बेहतरीन स्पेक में क्या ख़ास बातें होनी चाहिए? बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें। ये वो 4 खुसूसियात हैं। पहली है क्लैरिटी, यानी कोई इब्हाम, कोई कन्फ्यूजन ना हो। दूसरी, कंप्लीटनेस, मतलब तमाम मुमकिना सिनेरियोज़ को कवर किया गया हो। तीसरी, कंस्ट्रेंट्स, यानी हुदूद और पाबंदियां वाज़ेह हों। और चौथी, टेस्टेबिलिटी, यानी ये चेक किया जा सके कि काम कामयाब हुआ है या नहीं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा ड्राई लग रहा हो, तो चलें देखते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। पहला उसूल क्लैरिटी यानी वजाहत। अब देखें, ये कहना कि ऐप को तेज बना दो एक बिल्कुल बेकार हिदायत है। भाई एआई उसका क्या मतलब निकालेगा।
کتنا تیز؟ اس کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ 95% ریکویسٹس کا رسپانس ٹائم 200 ملی سیکنڈ سے کم ہونا چاہیے تو یہ ایک واضح قابل پیمائش ہدف ہے جسے اے آئی سمجھ بھی سکتا ہے اور پورا بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے اصل فرق۔ اور یہی بات ہمیں چوتھے اصول پر لاتے ہے، ٹیسٹیبلٹی۔ اب یوزر فرینڈلی انٹرفیس جیسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایک ذاتی رائے ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نئے یوزرز بغیر کسی مدد کے 60 سیکنڈ سے کم میں رجسٹریشن مکمل کر سکیں تو یہ ایک ایسا معیار ہے جسے آسانی سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یا تو وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، بات ختم۔ اچھا، یہ سب سن کر شاید یہ خیال آئے کہ کیا ہر کام کے لیے اتنی زیادہ تفصیل میں جانا پڑے گا؟ مطلب کیا ہر چھوٹے بڑے پروجیکٹ کے لیے SDD ضروری ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ یہ ایک لچکدار ٹول ہے، کوئی سخت قانون نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے کب اور کس حد تک استعمال کرنا چاہیے۔ اسے 3 لیولز پر سوچ سکتے ہیں۔ پہلا، مکمل SDD۔ یہ استعمال کریں پروڈکشن کے اہم فیچرز کے لیے، پیچیدہ سسٹمز کے لیے یا جہاں سیکیورٹی بہت اہم ہو۔ دوسرا، ہلکا پھلکا SDD، جہاں صرف بنیادی تفصیلات لکھی جاتی ہیں۔ یہ اندرونی ٹولز یا آسان کاموں کے لیے کافی ہے۔ اور تیسرا، SDD کو چھوڑ ہی دیں۔ کب؟ جب کچھ نیا سیکھ رہے ہوں، کوئی تھرو اوے پروٹوٹائپ بنا رہے ہوں یا کوئی بہت ہی چھوٹی سی تبدیلی کرنی ہو۔ سیدھی بات ہے، ہر کام کے لیے ایک ہی ہتھوڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخر میں اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ بڑی تصویر یہ ہے کہ AI کی وجہ سے ایک ڈیولپر کا کردار وہ بنیادی طور پر بدل رہا ہے۔ اب معاملہ صرف کوڈ لکھنے کا نہیں رہا۔ ڈیولپر کا نیا کردار ہے ایک اسپیسیفیکیشن انجینئر اور سسٹم آرکیٹیکٹ کا۔ اصل کام ہے سوچنا، منصوبہ بنانا اور واضح ہدایات دینا، جبکہ AI وہ ایک بہترین امپلیمنٹیشن پارٹنر ہے جو اس منصوبے کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ تو اصل قدر اب کوڈ لکھنے میں نہیں بلکہ گہرائی سے سوچنے اور مسائل کو حل کرنے میں ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ AI سے چلنے والی اس نئی دنیا میں کیا سوچ کا معیار ٹائپنگ کی رفتار سے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے؟ اسپیک ڈریون ڈیولپمنٹ کا جواب تو بالکل واضح ہے، ہاں۔